नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ द सुपरस्टार भारत। आज हम बात करेंगे बेटियों की। जिस देश में बेटियों को देवी का रूप माना जाता हो, आपने एक स्लोगन बहुत जगहों पर लिखा और पढ़ा होगा, सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे ही तमाम नारे बुलंद किए जाते हैं। कहीं किसी कवि ने कहा है कि हर एक पाषाण सालिक राम की बटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, वो घर भी कोई घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। मैं बात उस बहन, उस बेटी की कर रहा हूँ जिसका नाम अंकिता भंडारी है, जो कि उत्तराखंड के डोब श्री कोट गांव में रहती थी। परिवार की हालत ठीक न होने के कारण उसने नौकरी किया, जिसकी उम्र महज 19 साल थी। अंकिता पढ़ने में बहुत होनहार थी। इंटर में उसने 88% मार्क्स लाए थे। अंकिता वनंतरा रिसोर्ट में नौकरी करने लगती है। उस दौरान उसके एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कहा जाता है। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशन की बात की जाती है। अंकिता एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना करती है और क्या कहती है, गरीब हूँ तो क्या 10,000 में बिक जाऊँ। सबको पता है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो एक विज्ञापन अखबारों पर, टीवी पर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। वो क्या है विज्ञापन, आपको बता दूं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। तो पुष्कर धामी जी, क्या ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ बनेगा उत्तराखंड? जो वहाँ की पुलिसिया व्यवस्था इतनी गड़बड़ होगी, आप उस पुलिसिया व्यवस्था के जिम्मेदारी कौन है? आखिर जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? अगर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। कल पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? 17 सितंबर से शुरुआत होती है। शुरुआत ऐसे होती है, अंकिता अपने दोस्त को एक व्हाट्सएप के ज़रिए चैट कर देती है। वहाँ से पूरे मामले की खुलासा हो जाता है। लेकिन क्या अंकिता का चैट मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि अंकिता क्या लिखती है। अंकिता बोलती है, इस रिसोर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूँ, अंकित मेरे पास आया था, बोला कुछ बात करनी है, फिर मैं उसके साथ गई। दोस्त बोला कॉल करके बताओ। तो अंकिता कहती है, बहुत डरी होती है, बहुत सहमी होती है। अंकिता कहती नहीं, आवाज़ आएगी। अब आप सोचिए कि उसको किन किन चीज़ों से मुझे जूझना पड़ रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम उसने झेली है कि आवाज़ आ जाएगी। इतना डर था, इतनी दहशत थी। फिर दोस्त बोलता है, चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। अंकिता, उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आएंगे, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? तो बोला कि तुम कह रही थी कि शॉप वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, शॉप की बात कहाँ से आई? फिर वह बोला कि गंवारों वाली हरकत मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। दोस्त बोलता है, आपने शॉप के बारे में क्या बोला? अंकिता ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पहचान में कोई लड़की हो तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपये दे रहे हैं। फिर दोस्त बोलता है, उसको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस नहीं दे सकती। अंकिता, हाँ बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ। तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊँगी? तुम्हारे इस रिसॉर्ट के लिए मैं समझ गई हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 रुपये की लालच में आकर मान जाऊंगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशन। फिर दोस्त बोलता है, उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफ़र मत लाए। तो बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ ही हिस्सा आपको पढ़कर सुनाए हैं। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत 17 सितंबर से हुई। 18 सितंबर को रिसॉर्ट के मालिक यानी बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्या और उसके 2 मैनेजर साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता है। आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि पुलकित आर्य आखिर है कौन। पुलकित आर्य विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य बीजेपी ओबीसी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, लेकिन अब हटा दिया गया। लेकिन ऐसा लगता हटा के सरकार ने बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया गया है। उत्तर प्रदेश का पूर्व सह प्रभारी रह चुका है।
पुलकित आर्या का एक और भाई उसी उत्तराखंड में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। 17 सितंबर को जैसे ही मामले की जानकारी हुई तो 18 सितंबर को एक स्कूटी और एक बाइक का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर अंकिता को ले जाया जाता है और फिर वहीं तीनों मिलकर शराब पीते हैं। इसके बाद अंकिता से झगड़ा करते हैं, फिर उसे नहर में धक्का दे दिया जाता है। साथ ही आपको एक बड़ी बात बता देते हैं, इसी उत्तराखंड में 61% थाने ही नहीं हैं और देश के आज़ादी के 70 साल के बाद हमने देश के आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मना लिया गया है। वही पुराना रवैया अंग्रेज़ों के ज़माने का चला आ रहा है। हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे राज्य में पुलिस की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, लेकिन इस मामले को उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई कि नहीं जी भाई, हमको तो पटवारी वाला हिसाब रखना है, हमने पुलिस नहीं बढ़ानी है। फिर हम वहीं आते हैं, धक्का देने के बाद पुलकित बहुत ही होशियारी के साथ पटवारी के पास चला जाता है। अब आपको बता दें, पटवारी जैसे यहाँ पुलिस होती, पुलिस वहाँ भी है, लेकिन आपको पहले हमने बताया कि 61% इलाकों में पुलिस नहीं है, जहाँ आप पटवारी, लेखपाल, CSDM, तहसीलदार, नायब ये FIR लिखने का काम करते। तो पुलकित क्या करता है, बहुत आसानी से, होशियारी से, चालाकी से कहाँ चला जाता है, पटवारी के पास। वो कौन सा पटवारी है, वो वैभव प्रताप नाम का पटवारी है। असल उत्तराखंड में पुलिस का अधिकांश काम पटवारी ही कर लेता है। अंकिता के पिता भी क्या करते हैं, पटवारी के पास चले जाते हैं। जो पुलकित है वो पटवारी के पास चला जाता है। पटवारी के पास इसलिए चला जाता है ताकि वो गुमशुदगी की FIR लिखा सके, लोगों को शंका न हो। लेकिन जैसे ही मामले का पता चला तो अंकिता के पिताजी भी पटवारी के पास चले जाते हैं और पटवारी क्या करता है, सामान्य सी रिपोर्ट लिख करके कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चला जाता है। उसी वनंतरा रिसोर्ट में अंकिता का कमरा भी है। उस कमरे के हिस्से को बुलडोज कर जमींदोज कर दिया जाता है। अंकिता के रूम के जो सारे साक्ष्य थे उस हिस्से में बुलडोजर चला के अंकिता के कमरे में ही केवल आग लगती है, वहाँ बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर चल भी जाता है और रुक भी जाता है। जब पुलिस से पूछा जाता है कि भाई इस पर बुलडोजर चलाने की इतनी जल्दी ही क्यों थी, उसमें आग कैसे लगी, तो पुलिस का कहना है कि नहीं जी, मेरे आदेश पर तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। और पुलिस क्या कहती है कि मैंने वीडियोग्राफी कर ली है, फ़ोटो खींच ली है, मैंने पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य जुटा रखे हैं। पहली बात तो आरोपियों को 4 दिन बाद गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले जाती है, जबकि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को पुलिस के कस्टडी में रखा जाए, ताकि पुलिस उन आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर उसे एक दूसरे तार से तार मिला के सारे सबूतों को इकट्ठा कर ले। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उन आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और जुडिशियल कस्टडी में जो मुजरिम होते, जो आरोपी होते हैं, वो अंदर ही रहते हैं, जबकि आरोपी को पुलिस के हवाले करना चाहिए। पुलिस अपनी कस्टडी में ले करके उन्हें मौकाए वारदात पर ले जाते हैं, ताकि सच्चाई और भी सही निकल के आए। वनंतरा रिसोर्ट जिस इलाके में बना है, राजा जी नेशनल पार्क, यहाँ तो रिसोर्ट खोलने का कोई आदेश भी नहीं है और वनंतरा रिसोर्ट पंजीकरण भी नहीं है और ना ही रजिस्ट्रेशन है। और तो और बिजली, पानी, सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर फैक्ट्री खुलने की बात होती है, लेकिन आधे हिस्से में फैक्ट्री और आधे हिस्से में रिसोर्ट खोल दिया जाता है। फिर धीरे धीरे पूरे हिस्से में रिसोर्ट खोल दिया जाता है। अंकिता से पहले भी
एक लड़की यहाँ से गायब हुई है, लेकिन ये कह दिया जाता है लड़की ने तो पैसा लेकर भाग गई है और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। जो अंकिता भंडारी का ये पूरा मामला है, जो अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, सवाल ये है क्या वनांतरा रिसॉर्ट एक दिन में ही बन गया? कहीं ना कहीं जो वहाँ का सिस्टम है, जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूर संलिप्तता बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। सवाल ये है क्या जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, क्या उनके भी खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखना ये है कि अंकिता भंडारी के आरोपियों में जो भी संलिप्तता जिनकी पाई जाती है, क्या उनको भी सज़ा होगी या नहीं होगी? देखते रहिए मेरे साथ द सुपरस्टार भारत। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।